हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि वीडियो का टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के इसके जो असाइनमेंट होते हैं उसके बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप ये वीडियो देखने के बाद भविष्य में आप जो भी इससे कोर्स करोगे तो उसके संबंध में आपको इंटरनल असाइनमेंट मांगे जाएंगे आपसे, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपकी समस्या नहीं होने वाली, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए मेरे साथ। आपको मैं बता दूं दोस्तों, मैंने इससे लगभग 3 कोर्स कर रखे हैं और चौथे में मेरा एडमिशन है अभी, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका अनुभव है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे असाइनमेंट क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम जानेंगे असाइनमेंट कितने नंबर का होता है, इसकी लास्ट डेट कब होती है सबमिट करवाने की, और तीसरी चीज़ हम ये जानेंगे असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करें, वो तो आप जानते होंगे शायद। तो हम जानेंगे कि असाइनमेंट कब अपलोड होता है, और ऐसी ट्रिक जानेंगे कि जिससे ये असाइनमेंट जल्दी बन जाए, क्योंकि आपको पता है बुक्स होती है जो बहुत लॉट ऑफ पेज की होती है और बहुत ही बड़ी होती है। तो हम इसमें ये भी जानेंगे, और दूसरी चीज़ ये जानेंगे फ़ाइल कैसी हो, फ़ाइल का जो प्रथम पेज है कवर पेज वो कैसा हो, और इसको जो जमा करवाने की जो लास्ट डेट के दरमियान आप वो व्यक्तिगत जमा करा सकते हैं या फिर ये जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जमा करवा रहे हैं वो भी अच्छा है या नहीं। तो हम इसमें सारी बातों को जानकारी लेंगे। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे असाइनमेंट होता क्या है और हमसे क्यों बनवाया जाता है। ये समझने के लिए हमें इसकी जो विवरणिका में ये जो दिया गया परीक्षा पद्धति वो समझनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा पद्धति है उसके 2 भागों में बांट रखा उसको। पहला भाग है वो है सत्रीय या आंतरिक गृह कार्य, और दूसरा जो भाग है वो है सत्रांत परीक्षा। सत्रांत परीक्षा आप सब समझ गए होंगे। सत्रांत का मतलब होता है सत्र के अंत में होने वाली जो परीक्षा होती है, जैसे वार्षिक परीक्षा से आप समझ गए होंगे जो अंत में होने वाली परीक्षाएं होती है सत्र के अंत में वो। और रही बात ये सत्रीय या आंतरिक गृह कार्य की, तो ये मान लीजिए कि जैसे ही आपने एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी ये मानती है सत्रांत परीक्षा जो आपकी परीक्षाएं होगी उसके बीच का जो ये सत्र भर का जो आपका जो टाइम है उस दौरान यूनिवर्सिटी ये मान के चल रही है कि आपको उन्होंने बुक्स आपके घर पर सेंड कर दी। अब उन बुकों को आपने क्या कर लिया होगा, रीड कर ली होगी। तो बीच सत्र में एज ए टेस्ट के भांति वो आपको स्टूडेंट वन व्यू के जरिए आपको एक इंटरनल असाइनमेंट अपलोड करती है। वो इंटरनल असाइनमेंट में क्या होता है, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है तो चारों सब्जेक्ट के पेपर होते हैं वो सामान्य, और वो पेपर में आपको उसके जो प्रश्न है वो पढ़कर आपको जो बुक भेजी गई है उसमें से जो आपने रीड की है उसको देखते हुए आपको अपने हस्तलिखी में आपके अपने खुद के वर्ड्स में आपको अपने खुद के वर्ड्स में वो फाइल बनानी पड़ती है उत्तर लिखकर। इसके आंतरिक गृह कार्य के जो मूल्यांकन किया जाता है बाद में, और इसके जो नंबर है वो आपके परिणाम में जोड़े जाते हैं। तो ये तो हो गई इसका क्यों बनवाते हैं। उसकी बाद अब बात कर लेते हैं ये कब अपलोड होता है। तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा, पहले अपलोड कब होते हैं ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा इसका जो एडमिशन सेशन होता है वो। तो एडमिशन सेशन 2 चलते हैं इसके, एक तो चलता है जनवरी में, एक चलता है जुलाई में। जो जनवरी का सेशन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। जनवरी में जैसे आपने एडमिशन लिया तो 1 महीने के बाद 1 महीने में आपका स्कॉलर नंबर जारी होता है। स्कॉलर नंबर जारी होने के जस्ट 1 महीने के अंतराल में ही आपकी वो पुस्तकें हैं वो अपलोड कर दी जाती है आपके स्टूडेंट वन व्यू में, और वो डाक से आपके घर पर भी सेंड कर दी जाती हैं। तो कुल मिलाकर 4 महीने का गैप ले लीजिए, यानी कि जो जनवरी का सेशन है उसकी जो होगी वो होगी मई में। मई में आपके स्टूडेंट वन व्यू में ये असाइनमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हो गया जनवरी सेशन क्लियर आपका। अब इस जनवरी सेशन की जो परीक्षाएं लगेगी वो कब लगेगी, वो लगेगी आपके नवंबर में। तो ये भी क्लियर हो गया जनवरी सेशन पूरा। अब चल बात कर लेते हैं जुलाई सेशन की। तो जुलाई सेशन में क्या होता है, जैसे ही जुलाई में आपने एडमिशन लिया तो जुलाई के जस्ट 1 महीने के अंतराल में आपको स्कॉलर नंबर और बुक्स घर पर सेंड कर दी जाती है।
और वो कब पहुंचती है उसमें थोड़ा लेट भी हो सकता है, कभी लेट भी सेंड करते हैं, वो यूनिवर्सिटी को टाइम मिले जब। इसका कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि वही ये है, लेकिन हो जाती है सेंड। जैसे स्कॉलर नंबर, पहली स्टेप है स्कॉलर नंबर जारी हो। स्कॉलर नंबर जारी होने के बाद ये बुक का प्रोसेस चलता है। तो बुक अपलोड हो गई, बुक अपलोड होने के बाद 2 महीने के अंतराल में आपका लगभग जुलाई का सेशन है, तो लगभग आपको दिसंबर में ये अपलोड हो जाएगा आपका असाइनमेंट। अब बात कर लेते हैं, असाइनमेंट अपलोड हो गया और इसकी जो जुलाई की जो सेशन की जो परीक्षाएं लगेगी वो लगेगी जून में, जून में लगेगी। अब बात कर लेते हैं इनकी जो लास्ट डेट है जमा करवाने की, जो लास्ट डेट है वो कब की रहती है। तो लास्ट डेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम अब बात करेंगे इनकी जो लास्ट डेट होती है वो कब की लास्ट डेट होती है। वैसे लास्ट डेट है वो सत्र के अनुसार चलती है। जनवरी सेशन में जिसने एडमिशन लिया उसकी जो परीक्षाएं लगेगी वो लगेगी दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने से 15 दिन पूर्व यानी कि 15 नवंबर इसकी जो लास्ट डेट रहती है, उससे पहले पहले आपको ये असाइनमेंट जमा करवाना होता है। उसी प्रकार जुलाई की बात करें हम, जुलाई सेशन की, तो जुलाई सेशन की परीक्षाएं होती हैं वो होती है जून में। तो जून में जैसी परीक्षाएं होगी तो उससे पूर्व 15 दिन पूर्व यानी कि मई, 15 मई को वो लास्ट डेट रहती है इसके जमा करवाने की। लेकिन कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें क्या हुआ, मई महीने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सारी बसें वगैरह सब बंद थी। तो उसका जो अभी 15 मई की जगह इसकी डेट बढ़ा दी गई है। इसकी जो डेट बढ़ाकर वो क्या, वो 15 जून कर दिया गया है। तो ये तो हो गई विशेष परिस्थितियों की बात, लास्ट डेट का पता चल गया। अब बात करते हैं ये कितने नंबर का होता है। आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे जो स्नातकोत्तर की जो होती है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो कक्षाओं के लिए होता है वो तो होता है 20 नंबर का, यानी कि 20% दे रखा है। 100 नंबर का पेपर है तो अमूमन 20 नंबर का होता है मान के चलिए। और जितने भी स्नातक पाठ्यक्रम होता है उसके लिए होता है 30 नंबर का। और ये इंटरनल असाइनमेंट ही नहीं, इंटरनल असाइनमेंट के साथ विभिन्न प्रकार के या कोर्सेज या डिप्लोमा है सब चलते हैं डिग्री से संबंधित। तो उनके सब के लिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए प्रैक्टिकल फाइलें बनानी पड़ती हैं। और जो असाइनमेंट की तो बात हो ही गई है, किसी को जैसे शोध कार्य में कोई एडमिशन ले रखा तो उसको शोध कार्य के लिए वो प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये सब अलग अलग हैं। डिप्लोमा में है तो उसको भी प्रोजेक्ट बनाकर सेंड करने पड़ते हैं। इन सब के अलग अलग नंबर हैं। जो पेपर है उसके बारे में स्पष्ट दे रखा है, A4 साइज का पृष्ठ होने चाहिए, A4 साइज के पेपर होने चाहिए, प्लस आपकी खुद की हस्तलिपि होनी चाहिए और आपके खुद के वर्ड में शब्दों में उत्तर लिखे जाएंगे। तो ये सारी क्लियर हो गई पेपर के बारे में और इसके नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे असाइनमेंट को डाउनलोड कैसे करें। तो दोस्तों एक बार फिर मैं जो इस वीडियो को नए हैं वो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं एजुकेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैंने जो कोर्स कर रखे हैं उसके कुछ वीडियोज इसमें बना भी रखे हैं, आपको पसंद भी आए तो आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये वेबसाइट लगा देनी है। वेबसाइट लगाने के बाद आपको जैसे ही ऊपर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट वन व्यू लिख रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये पेज खुलकर सामने आता है। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपके स्कॉलर नंबर यहाँ डालने हैं, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर आपको सबमिट कर देना है। अब आपको स्कॉलर नंबर मान लो याद नहीं है तो आपको क्या करना है, और मैसेज भी आया तो मैसेज डिलीट हो गया हो मान लो, दोनों चीज़ें हो जाती है, तो आप बाय नेम से सर्च कर सकते हैं। लिख रखा है सर्च स्कॉलर नंबर बाय नेम। तो आप अपना जैसे ही नाम डालोगे और उसको सर्च करोगे तो जितने भी वहाँ आपको एक इंडेक्स खुल जाएगी, जितने भी एडमिशन ले रखे हैं वो, तो उसमें सत्र भी दिख जाएगा, फादर का नाम भी दिखेगा और रीजनल सेंटर भी दिखेगा। फिर आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो भी दिख जाएगी वहाँ पर आपको, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा अपना स्कॉलर नंबर। अब एंटर करने के बाद कहाँ से, तो मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये वन व्यू मैंने खोल लिया है, स्टूडेंट वन व्यू। इसमें आप देख रहे होंगे स्कॉलर नंबर, प्रोग्राम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, नाम, आपका बेसिक डिटेल सारी आपको दे रखी है। और ये जुलाई जो एडमिशन सेशन है वो भी आपको यहाँ
दिख रहा है। इस पेज को आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ बढ़ना है। आप जैसे ही तो यहाँ आपको एडमिशन डिटेल दिख जाएगी। 2019 है, सेशन जुलाई है और प्रोग्राम कोड है वो है MAPS प्रीवियस, आगे P लिख रखा है इसलिए। और आप ये प्रोग्राम का नाम देख पा रहे होंगे। और उसके बाद ये कोर्स है, यहाँ कोर्स का मतलब यहाँ जितनी भी सारी बुक्स है आपकी इससे रिलेटेड, वो सारी बुक्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और ये जो असाइनमेंट लिख रखा है डाउनलोड का नीचे दे रखा है, आप इस पे जैसे ओके करेंगे तो ये असाइनमेंट है इस प्रोग्राम का, वो आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और फिर वो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, उसके प्रश्न पत्रों को आप पढ़कर उत्तर देकर वो असाइनमेंट तैयार करने हैं। ये सभी लोग चाहते हैं कि जो असाइनमेंट है वो जल्दी बन जाए, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता दूं। आपको क्या करना है, वन व्यू में जाकर अपना पहले तो असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद ये जो कोर्स दे रखा है वहां पर आपको बुक डाउनलोड करनी है। आप जैसे ही कोर्स पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार रिजल्ट आता है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आप इसकी मदद से अपना तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बुक है वो ये दे रखा है SLM दे रखा है, लर्निंग मटेरियल, उसमें आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई भी एक बुक डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैं भी एक, जैसे 3 नंबर की ये डाउनलोड करनी है तो मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने पहले भी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं डायरेक्ट वहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो चुकी है मेरे सामने। अब मेरे को जैसे इसमें गुट निरपेक्षता का एक प्रश्न है, मेरे को वो ढूंढना है। तो क्योंकि ये ट्रिक इसलिए आसान है क्योंकि बड़ी ये जैसे कितने पेज हैं इसमें, इसमें है लगभग पेज है 344। तो 344 पेज में अब मेरे को ये बताइए, आप 344 पेज में एक बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आप कैसे ढूंढोगे जो 1 नंबर का आएगा वस्तुनिष्ठ। आपको क्या करना है, ये जो आप देख पा रहे होंगे PDF के ऊपर ही ऊपर ये सर्च का जो आइकन है, यहाँ पर आपको जो स्पेशल जैसे प्रश्न होता है तो उनका मूल शब्द आपको निकालना है। मूल शब्द निकालिए, जैसे गुट निरपेक्षता से क्या आशय है, तो गुट निरपेक्ष मूल शब्द है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा गुट। ये जैसे ही गुट लिखकर मैं इसको सर्च करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे इसने तुरंत ही सर्च कर लिया है। और वो कितने, इस पूरी किताब में ये गुट निरपेक्ष वाला शब्द है वो कितनी बार आ रखा वो भी आपको यहाँ पर आपको फाइंड हो रहा है। ये देख लीजिए सीधा, पहले तो इंडेक्स में आ रखा है और इंडेक्स को जैसे ही मैं आगे सर्च करूंगा अब मेरे को यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सीधा वहीं लेकर चला गया। अब ये जो पेज नंबर है वो 33 पेज नंबर पर ये गुट निरपेक्ष के सारे। तो इस प्रकार मैं सर्च करके मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होकर एक चंद सेकंडों में मेरे को उसके पेज नंबर पता चल जाएंगे और वहां से मैं इसका उत्तर लिख सकता हूं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने असाइनमेंट को जल्द कंप्लीट करने का। अब हम जानेंगे फाइल का जो प्रथम पेज होता है, इंटरनल असाइनमेंट की जो फाइलें होती है उसका प्रथम पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं, जैसे ही हम अपने असाइनमेंट जैसे वो PDF डाउनलोड करते हैं वन व्यू से, तो उसके साथ ही उसका जो प्रथम पेज होता है वो प्रिंटेड आता है। उसमें सिर्फ अपन को फिल करनी होती है अपनी डिटेल। लेकिन कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज वो प्रिंटेड साथ में नहीं आती है, तो उसको अपन हाथ से ही एक ब्लैंक पेपर A4 साइज का लेकर वो बना सकते हैं, जैसे मैंने MA वाले में बनाया, मैं आगे बताऊंगा। और प्रिंटेड है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास जो पिछला मैंने कोर्स किया था उसमें BEd का जो साथ में आया था वो मैं आपके साथ बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये मेरे पास BEd का जो इंटरनल है असाइनमेंट उसका ये PDF है। उसमें आप देख सकते हैं जो प्रथम पेज है वो उसी PDF फाइल के साथ ही आया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असाइनमेंट, और ये सारी सूचनाएं ऑलरेडी प्रिंटेड है, इसको फिलअप करके भेजना। इसी प्रकार ये देख लीजिए, आपको BEd में जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल फाइल होती है उसके लिए भी है इस प्रकार का पेज दे रखा है फाइल के ऊपर लगाने का। अब कुछ पाठ्यक्रमों में नहीं आता तो उसके लिए आप कैसे बना सकते हो, तो वो बनाया है, आप देख सकते हैं। फाइल का जो प्रथम पृष्ठ होता है उसमें क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए, क्या प्रारूप होना चाहिए वो दिख रखा है। प्रारूप में निम्न सूचनाएं भरें, वो कौन सा है, नाम, सत्र संख्या, स्कॉलर संख्या है जो, और सत्रीय कार्य, आंतरिक गृह कार्य की संख्या,
और जो जमा करवाने की दिनांक, पाठ्यक्रम का कोड, पाठ्यक्रम का नाम, छात्र का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, अध्ययन केंद्र और क्षेत्रीय केंद्र का नाम। तो दोस्तों वो तो था पीडीएफ में, और अगर आपके पास वो पीडीएफ में ऐसा प्रथम पेज नहीं मिले तो आप मैंने जैसे बनाया है उसकी तरह आप बना सकते हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, और फिर आंतरिक गृह कार्य लिखकर जो प्रोग्राम है उसका नाम, कोड है वो हो गया, प्रश्न पत्र का नाम हो गया, सत्र हो गया, स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पता, अध्ययन केंद्र का कोड और नाम, और क्षेत्रीय कार्यालय, और ये जमा करवाने की तिथि। सारा डाटा यहाँ वो जो मांग रहा है वो सारा डाटा यहाँ पर इस प्रकार इंडेक्स रूप में बनाकर आप इसे प्रथम पेज पर लगा दें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला आपके। तो इसके लिए हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। वेबसाइट में आपको क्या करना है, ये जो नोटिस लिख रखा है सीधे वहाँ पर जाना है। तो जैसे आप नोटिस को सर्च करते हो तो रिजल्ट इस प्रकार आता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा, जो इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं एजुकेशन से रिलेटेड और अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ, और तो लगभग मेरे को इसका कुछ अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हैं वो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं मेरे चैनल पर, आप जाइएगा वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये फ़िल्टर ले रखा है, यहाँ पर अगर ऑर्डर आपको पता है कि भाई इस तारीख को निकल रखा है, इस महीने में, इस साल में, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी। इसके लिए आपको यहाँ पर जैसे 3 डॉट दे रखे हैं वहाँ पर जाओगे तो उसके पास में आपको मिलेगा एक ये फाइंड वाला ऑप्शन। आप जैसे ही फाइंड इन पेज में जाओगे तो यहाँ आपको असाइनमेंट लिखना है। तो असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी नोटिस हैं वो इसको सर्च कर लेगा। जैसे ही इतना ही लिखोगे इतने में ये सारा सर्च कर लेगा। ये लिख रखा है असाइनमेंट सबमिशन इंफॉर्मेशन, ये रीजनल सेंटर कोटा की दे रखी है का, ये क्षेत्रीय कार्यालय कोटा का ये एक और नोटिस है उसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं नीचे आपको दूसरा पॉइंट आपको ये दिख रहा होगा, कार्य क्षेत्रीय केंद्र या अध्ययन केंद्र पर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत जमा कराया जा सकता है। लिखा हुआ है डाक द्वारा जमा कराया जा सकता है, तो अपन निश्चिंत रख सकते हैं, और मैं इसके आंतरिक मूल्यांकन अपन डाक द्वारा ही भेज सकते हैं। तो इसके लिए अब जो मैंने प्रिपरेशन किया है वो आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये तो लिफाफा है, लिफाफे की हेडिंग देख लीजिए, आंतरिक गृह कार्य, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असाइनमेंट के लिए। ये लिख दिया पूरा एक ही लाइन में कि ये किस सेट कौन सा है, एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस, और इसमें कितनी है फाइलें, एमए पीएस 1 से ये 4 तक। तो ये तो हो गया क्लियर, और ये एड्रेस। तो ये इन्फॉर्मेशन देने से क्या होगा, इसका पर्पज पता चल जाए, ये किस लिए है, तो इंटरनल मूल्यांकन के लिए, और किस सब्जेक्ट से है, तो एमए के लिए। ये अलग कैटेगरी होगी इसकी, तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली। अब रही बात, ये फाइलें हैं, और फाइलें मैंने जो ली हैं वो सब ट्रांसपेरेंट ली हैं। आप देख पा रहे होंगे ट्रांसपेरेंट फाइलें हैं, यूज एंड थ्रो वाली। तो इसकी ये जो पाइप है वो निकल जाती है। तो मैंने इसी पाइप के लिए क्या कर दिया, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये पिन लगा दिए मैंने, और ये नीचे भी वापस पिन लगा दिया, ताकि ये अब पाइप निकले नहीं। और रही बात, इनको बंच में मैंने इसलिए बांध रखा है क्योंकि मैंने देखा है वहाँ जब जाते हैं तो इन सभी फाइलों पर रबड़ बैंड लगाकर वो अलग साइड में रखते हैं। तो इसलिए वो फिर अपन नहीं लेके जाएंगे ना, तो भी वो अपन को बोलते हैं वहाँ कि इन सबको एक बंच में बांध कर लेकर आओ। तो इसीलिए मैंने इस पे छेद वाली मशीन से छेद करके और इनको बांध दिया है, ताकि ये कंबाइंड एक बंच बन गया अब इसका। ये फाइलें थोड़ी यूज एंड थ्रो वाली होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसके बीच में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ बीच में भी पिन लगा ली है स्टेपलर से। ये लगाने का कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसमें से अब ये पेज हैं जो इससे अलग नहीं होंगे। तो आप भी ये पिन लगा दीजिएगा, ये भी लगा दें, और इसके साथ इसको बांध भी दें। इसके साथ आपका किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें से पेज गिरना और ये अलग होने का कोई डर नहीं रहेगा। अब फाइल के अंदर क्या डालना है वो बता देता हूँ। एक तो कवर पेज है, और पेज के बाद इस पेपर का जो पेपर है असाइनमेंट का वो डाल रखा। फिर आप देख पा रहे होंगे ऊपर नाम लिख दिया सब्जेक्ट का,
और फिर खंड अ है जो अति लघुरात्मक वाले प्रश्न की हेडिंग लगा दी, ये अति लघुरात्मक प्रश्न कर दिए सारे। उसके जस्ट बाद में फिर हेडिंग चेंज हो गई, खंड ब में लघु उत्तरात्मक वाले प्रश्न है तो वो लिख दिए। जैसे ये खत्म होता है लघु उत्तरात्मक वाले, तो फिर बाद में दीर्घ उत्तर वाले हैं तो ये दीर्घ उत्तर वाले हैं। और सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे वहां मैंने स्कॉलर नंबर डाल के, सबसे लास्ट में आप देख पा रहे होंगे समाप्त लिख के स्कॉलर नंबर मैंने लिख दिए हैं। तो दोस्तों अब हम इसको सबको एक साथ पैक करके इसके ऊपर बढ़िया फेविकॉल से चिप करके इसका जो मुंह है, लिफाफे का मुंह बढ़िया अच्छे से पैक करके हम इसे सेंड कर देंगे। अब हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं, ना तो ये फाइलें अलग होगी और ना ही इसमें पेज हैं वो अलग होंगे, और इस प्रकार की सेफ्टी के साथ अपना आप असाइनमेंट जमा करवा दें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। और एक बात आपसे निवेदन है, अगर और भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपकी तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहूँगा। धन्यवाद।